लीजिएगा। पाठ का नाम है धनुष भंग। क्या नाम है? धनुष भंग। पिछले कुछ दिनों से धनुष भंग पाठ जो है विरामावस्था में था। आज एक बार फिर से पढ़ाने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखा है राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाय सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिलखाय। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तुलसीदास जी का पाठ चल रहा है और पाठ का नाम क्या है? धनुष भंग। बोलो। धनुष भंग। धनुष भंग। पाठ का नाम धनुष भंग। आओ जल्दी आओ, और जो लोग हैं बुला लो जल्दी से, नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, पिछले पैराग्राफ धनुष भंग में हम लोग पढ़ चुके थे कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग अभिक्षे संत सरोज सब हर खेलोचन भृंग, ये सब पढ़ चुके हैं ना। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए धनुष भंग का प्रसंग जारी है और धनुष भंग प्रसंग में क्या पढ़ाया गया था आपको कि सीता स्वयंवर का स्थान है और धनुष तोड़ने के लिए, धनुष का भंजन करने के लिए बहुत से राजा महाराजा वीर शूरवीर सब आए हुए हैं और धनुष उठाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कहने का मतलब यह है जितने भी राजागण थे, अपने आप को वीर विद्वान समझने वाले, विद्वान मान लीजिए छोड़िए, वीर समझने वाले जो भी व्यक्ति थे सब क्या हुए? धराशायी हो गए। लेकिन किसी से भी धनुष तो देखिए स्वयंवर सभा में चारों तरफ उदासियां ही उदासियां छा गईं कि गुरु विश्वामित्र अपने शिष्य श्री रामचंद्र जी को आदेश दिए कि हे पुत्र, आप जाइए धनुष का भंजन कीजिए और धनुष का भंजन करने के पश्चात सीता जी का अपहरण कीजिए। इतनी बात हुई। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, ध्यान दीजिएगा, पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ रहा हूँ। पहले के पैराग्राफ में क्या क्या बातें हुई सब आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र स्वयंवर सभा में उपस्थित समस्त संत एवं देवताओं का आशीर्वाद करने के पश्चात वे धनुष का भंजन करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं अपने आसन से। समझ में आया? और जब वे उठे हैं तभी का प्रसंग चला था ना, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब वे धनुष का भंजन करने के लिए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो जो सीता जी की माता थी, क्या नाम था मालूम है? सीता जी की माता का नाम किसी को याद है? बताइए। जीके का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बताओ। सीता जी की माता का नाम सुनैना। क्या नाम था? सुनैना। सीता जी की माता बड़े बड़े वीर विद्वानों को देखी जो धनुष को उठाने के लिए ताल ठोके थे, लेकिन किसी से धनुष उठा नहीं था। तोड़ने की बात ही अलग है। अब जब उन्होंने कोमल श्री रामचंद्र जी को देखा है तो सीता जी की माता का ना दिमाग चकरा गया। उन्होंने सोचा कि जिस शिव धनुष को, जिस विकराल शिव धनुष को स्वयंवर सभा में उपस्थित बड़े से बड़े शूरवीर प्रतापी राजाओं ने तोड़ नहीं पाए, वही धनुष तोड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं। ध्यान समझिएगा। और देखिए लिखा क्या है, वहां का प्रसंग बताया जा रहा है कि दोहे में देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए। दोहा है ना। और सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिलखाय। ध्यान से समझिएगा। श्री रामचंद्र जी देखिए बड़े ही सुंदर कोमल अंगों वाले दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी कोमलता को देख करके सीता जी की माता को एक आशंका हो गई।
आशंका का मतलब समझते हैं ना, शंका। आप लोग सुने होंगे कि संसार में सब चीज की दवा है लेकिन शंका की दवा नहीं है। सूरज सही बता रहा हूं नहीं? तो देखिए प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सीता जी की माता का राम के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम जिसको बोलते हैं ना, वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा। और कह रहे हैं कि राम ही प्रेम समेत लख। ध्यान दीजिएगा। सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी की कोमलता को देख करके बड़े ही प्रेमवश व्याकुल हो जाती हैं। राम ही प्रेम समेत लखी। श्री रामचंद्र जी के प्रति देखिएगा, श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम किसका बढ़ गया था? सीता जी की माता का। ध्यान दीजिएगा। राम ही प्रेम समेत लख वचन कह सखिन समीप बुलाए। कहा जा रहा है कि राम ही प्रेम समेत लखी श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यधिक स्नेह पूर्वक विलाप करती हुई यह मनोकामना कर रही हैं। कौन? सीता जी की माता। और कह रही हैं, मतलब सीता जी की माता को ना एक आशंका हो गई है कि उनके प्रति इतना प्रेम, उनको देखते ही इतना प्रेम भाव बन गया और अपनी सखियों को बुलाती है। कौन? सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी के प्रति अपने वात्सल्य रूप को झलकाते हुए अपनी समस्त सखियों को बुला करके सीता जी की माता सीता और राम के प्रति प्रेम स्नेह को ध्यान पूर्वक ध्यान करते हुए वे व्याकुल हो जाती हैं। देखिए लिखा है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए। अब देखिए कहा जा रहा है कि सीता जी की माता अपनी सखियों को पास बुला करके स्नेह पूर्वक विलाप करती हुई कहने लगी। ध्यान देना, स्नेह पूर्वक विलाप करते हुए कहने लगी कि सीता जी और राम की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। ध्यान समझना। और ये सब बातें तमाम प्रकार की कहते कहते क्या हो गई हूँ? देखिए लिखा है बिलखाए। बिलखाए माने बिलखने लगी, अर्थात व्याकुल हो गई। कौन? की माता। और आगे देखिए लिखा क्या है कि सखी सब कौतुक देख निहारे अब देव कहावत हेतु हमारी। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, जो लोग हमारे हितैषी हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत हेतु हमारी। जेव कहावत, सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, ये जो हमारे हित के बारे में सोचने के लिए इस स्वयंवर सभा में मौजूद हैं, जो हमारे हितैषी बनते फिरते हैं, इस सभा में उपस्थित जितने भी हमारे हितैषी, हितैषी मतलब कल्याण करने वाले, जितने भी कल्याणकारी कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, अर्थात जो हमारे हित के बारे में सोचने वाले, समझने वाले हैं, वे सब मानो केवल और केवल सब कौतुक। सब कौतुक मतलब केवल और केवल तमाशा देखने के लिए ही यहाँ पर आए। हे सखी, इस स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं, मानो जो मेरे हितैषी, सब केवल और केवल तमाशा देखने के लिए आए हैं। कोई भी हमारे हित के बारे में सोचने वाला नहीं है, केवल हितैषी बन करके टहल रहे। पहली लाइन समझ में आई? हाँ, फिर देखिए लिखा है को न बुझाई कहे गुरु पाही। अब श्री रामचंद्र जी की ओर इशारा करते हुए सीता जी की माता कहती हैं कि हे सखी, को न बुझाए कहे गुरु पाही। को न बुझाए, कोई भी इनके गुरु अर्थात विश्वामित्र से जाकर के
यह क्यों नहीं कहता, बुझाए मैंने कहता या समझाता, कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी को जा करके क्यों नहीं समझाता है कि ए बालक, ये श्री रामचंद्र जी अभी केवल और केवल एक छोटे से बालक हैं। ध्यान समझिएगा, कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी को जा करके यह क्यों नहीं समझाता कि ये बालक, ये माने ये श्री रामचंद्र जी केवल एक छोटे से बालक हैं अभी, और असी हठ हल नाही, इनको ऐसा हठ करना, इनको ऐसा जिद करना, धनुष को उठाने का जिक्र करना, धनुष को तोड़ने का जिद करना, अर्थात हठ करना उचित नहीं। एक बार फिर से देखिए, लिखा है कि सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, इस स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी हमारे हितैषी हैं, देखिए लिखा है ना, ये कहावत हित हमारे, जो कुछ भी हमारे हित के बारे में सोचने वाले हैं, केवल और केवल मानो वे केवल तमाशा देखने के लिए ही आए हैं। सब कौतुक और उनकी सारे तमाशों को हम देख देख करके थक चुकी हूँ। ये बात क्या लिखा है आगे, लिखा है को न बुझाए कहे गुरु पाही। कोई इनके गुरु किसको इशारा करते हुए कह रही हैं, श्री रामचंद्र जी की तरफ इशारा करते हुए सीता जी की माता अपनी सखियों से कह रहे हैं कि हे सखियों, कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी को जाकर के न बुझाए, अर्थात समझा नहीं पा रहा है कि ये श्री रामचंद्र जी तो अभी केवल और केवल एक छोटे से बालक हैं, सुकोमल अंगों वाले ये श्री रामचंद्र जी अभी बालक हैं, और इनको ऐसा प्रतापी महान शिव जी का धनुष उठाने का जिद नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तीसरी लाइन में उदाहरण दे रही हैं, कर रही हैं सीता जी की माता की, रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली राक्षसों ने, महान शक्तिशाली दैत्यों ने, महान शक्तिशाली सूरवीर प्रतापी राजाओं ने, रावण और बाणासुर, ध्यान दीजिएगा उस स्वयंवर सभा में रावण और बाणासुर भी बड़े शक्तिशाली राजा थे, वे भी आए थे धनुष का भंजन करने के लिए। तो सुनैना जी उनको संबोधित करते हुए कह रही हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों ने छुआ तक नहीं, चापा माने धनुष, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान राक्षसों ने छुआ तक नहीं, दूर से ही प्रणाम करके चले गए, और हारे सकल भूप करिदापा। हारे सकल, सकल मतलब संपूर्ण, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी भूप मतलब राजा गण थे, हारे सकल भूप करिदापा, ध्यान दीजिएगा, हारे सकल भूप करिदापा। इस और आगे बताया जा रहा है कि दापा का मतलब होता है अहंकार, दर्प, ठीक है। हारे सकल, और इस स्वयंवर सभा में उपस्थित पृथ्वी पर जितने भी राजागण थे, जो अहंकारी राजा थे, वे सब थक करके हार करके बैठ चुके हैं, लेकिन किसी से ये धनुष अभी तक उठा नहीं। सरल हुआ? कहा जा रहा है, उनकी माता जी कहती हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली सूरवीरों ने छुआ तक नहीं, और दूर से ही उसे प्रणाम करके चले गए, और हारे सकल भूप, सकल भूप मतलब इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी दापा मतलब अहंकारी राजागण थे, वे सब थक गए, हार गए, लेकिन किसी से धनुष उठा तक नहीं। भंजन की तो बात बड़ी दूर है। सो धनु राजकुंवर कर देहि, उसी धनुष को इन राजकुमार श्री रामचंद्र जी के हाथों में दे रहे हैं। सो धनु राजकुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर ले। वही धनुष, सो धनु, उसी धनुष, कौन सा धनुष? जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली राक्षसों ने दूर से ही प्रणाम करके चले गए, उसको छुए तक नहीं। और इस स्वयंवर सभा में उपस्थित संपूर्ण पृथ्वी के जितने अहंकारी राजा थे कि मैं धनुष को तोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये कर, मैं तो एक हाथ से उठा लूंगा, मेरे देखते ही धनुष उठ जाएगा, ये तमाम प्रकार की बातें बोलने वाले घमंडी राजा थक गए, हार गए, उनका घमंड चूर चूर हो गया, और वे इस स्वयंवर सभा में उल्लुओं के समान इधर उधर छिप रहे हैं। उनसे ये धनुष नहीं टूटा। सो धनु, वही धनुष,
उसी धनुष को राजकुंवर कर मतलब हाथ, उसी धनुष को ये राजकुमार रामचंद्र जी के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, भला बाल मराल, ध्यान दीजिएगा, बाल मराल का मतलब होता है हंस का बच्चा। भला कोई हंस का बच्चा, ध्यान देना, मराल के लिए मतलब कि मंदराचल पर्वत को लांघ सकता है। हंस समझते हैं ना, हंस? यस सर। हंस पक्षी होता है ना, Yes, sir. ध्यान दीजिएगा, कोई भी पक्षी हो उसका बच्चा उड़ने के लिए कुछ समय चाहता है कि पैदा होते ही उड़ने लगता है वो नहीं, उसको डेना पंखा आएगा तब ना उड़ेगा कि डायरेक्ट उड़ना चालू कर देगा? नहीं। तो वही बताया जा रहा है कि भला कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत जैसे इतने महान विशाल पर्वत को भला पार कर सकता है? अगर कोई हंस का बच्चा पर्वत को नहीं पार कर सकता तो ये रामचंद्र जी भी तो एक छोटे से बालक हैं, भला इतने बड़े शिव धनुष का भंजन कैसे कर सकते हैं? आया? आप देखिए, इतना जब उन्होंने कहा तो आगे देखिए लिखा है भूप शयानप सकल शयानी। अच्छा, एक लाइन सीता जी की माता अभी और बोलेंगी। अभी ये सब देखो, सीता जी की माता कह रही हैं श्री रामचंद्र जी को देख करके, और करें भूप शयानप सकल शिरानी। किताब देखो, किताब में लिखा है, हमारे माथे पर नहीं लिखा है, लिखा है भूप शयानप सकल शिरानी सखी विधि गति कछु जात न जानी। अब अपने पति, सीता जी की माता के पिता का क्या नाम था? जनक। सीता जी की माता के पिता का नाम था, सीता जी के पिताजी का नाम था, सीता जी की माता के पति का नाम जनक था, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी ही बातों में अर्थ का अनर्थ होता है। आप बात नहीं समझे तब से कह दिए जनक। बताइए, सीता जी की माता के वे पति थे और सीता जी के क्या थे? पिता थे। क्या नाम था? जनक। अब वे जनक के बारे में कह रही हैं सीता जी की माता। अब क्या कह रहे हैं कि भूप शयानप। ध्यान दीजिएगा, सीता जी की माता राजा जनक को उलाहना देते हुए कहती है, क्या कहती हैं कि भूप शयानप सकल शिरानी। ये जो भूप और ये जो राजा हैं, राजा जनक को उलाहना देते कहते ये तो खुद इतने शयानप अर्थात समझदार हैं, गुणवान हैं, जो कुछ कार्य करते हैं सोच समझ करके ही करते हैं। भूप शयानप सकल शिरानी, शिरानी मतलब समाप्त हो गया है, मानो इनका पूरा समझदारीपन भी मानो ऐसा लगता है सब समाप्त। इनकी समझदारी भी सब लुल्ल हो गई है। अब ध्यान रखिए, ये राजा जनक इतने खुद समझदार हैं, इतने चालाक, इतने बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि इनकी सारी चालाकी, सारी बुद्धिमानी खत्म हो गई। समझ आया? अब कह रहे हैं कि विधि गति कछु गति जात न जानी। हे सखी, और विधाता की क्या मर्जी है, आगे विधाता हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, ये सब भी अब मुझसे जाने से भी जाना नहीं जाता। लोग ठेठ में कहते हैं का करी भाई, भगवान का करी का पता नहीं कुछ, है ना? तो वैसे सीता जी की माता भी कह रही हैं कि ये रामचंद्र जी तो छोटे से बालक हैं, गुरु विश्वामित्र इतने महान तपस्वी, फिर भी रामचंद्र जी भेज दिए, जाइए धनुष तोड़ लीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये लोग तो इधर उधर के थे, हम अपने स्वामी राजा जनक को क्या कहें, ये तो खुद इतने समझदार सयाने थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारा सयानापन खत्म। कहती हैं कि भूप शयानप सकल शिरानी, यही था ना जी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। राजा जनक तो स्वयं इतने बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी सारी बुद्धिमानी खत्म हो गई है। और तो और है सखी, विधाता की क्या गति है, विधाता हमारे साथ क्या करना चाहता है, क्या करने वाला है, यह भी हमसे अब जाने से जाना नहीं जा रहा। समझ में आया? बोलो। अब ध्यान दीजिएगा, अब
यही हाल है। अब कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा इससे देखिए डिस्टरबेंस बनता है। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ पढ़ाना है जी? देखिए, सखी सब कौतुक देख निहारे, यही से ना जी, जेव कहावत ही तू हमारे। हे सखी, सीता जी की माता अपनी सखियों से कह रही हैं कि हे सखी, सब कौतुक देख निहारे, सारे कौतुकों को, कौतुक मतलब जिज्ञासाओं को मैं देख चुकी हूँ, और इस स्वयंवर सभा में जो उपस्थित हैं, हमारे हित के बारे में सोचने आए थे, हित के बारे में जानने वाले हैं, जिन्हें हम हितैषी कहते हैं, वे भी मानो केवल और केवल तमाशा देखने के लिए ही आए हैं। को न बुझाई कहें गुरु पाही, कोई इनके, देखिए श्री रामचंद्र जी की तरफ इशारा करते हुए सीता जी की माता कह, क्योंकि वे धनुष उठाने के लिए चल बड़े हैं, और उनको देखते हुए सीता जी की माता कह रही हैं कि को न बुझाई कहें गुरु पाही, अरे कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी को जा करके बुझाई न, ये क्यों नहीं समझाता कि ए बालक, ए रामचंद्र जी तो अभी एक छोटे से बालक हैं, असी हठ भल नहीं, इनको ऐसा हठ करना उचित नहीं। अच्छा बताइए, श्री रामचंद्र जी को बालक क्यों कही? बालक थे क्योंकि वो बालक थे, उनकी नजर में बालक थे नहीं, इसलिए बालक कहीं उस स्वयंवर सभा में उपस्थित देश विदेश से बड़े भयंकर भयंकर मतलब बड़े प्रतापी राजा आए थे, प्रताप लेकर के आए थे, उन सब से ये धनुष उठा नहीं और तोड़ने की बात, और उसी धनुष को उठाने के लिए गुरु विश्वामित्र जैसे महान संत कोमल अंगों वाले श्री रामचंद्र जी को भेज दिए हैं, जिनके हाथों में फूल उठ सकता है। और आप धनुष उठाने के लिए भेज दिए। वही कह रही है सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को देख कर सखियों से कह रहे, ये सखी, कोई इनके गुरु विश्वामित्र से जाकर के क्यों नहीं इनको समझाता कि ये तो अभी बालक है श्री राम, इनको ऐसा हट करना, ऐसा जिद करना, धनुष को तोड़ने की जिद करना ऐसा उचित नहीं है। अब आया समझे? आगे कहा जा रहा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। उनकी माता जी कह रही है, अरे जिस शिव धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली राजाओं ने छुआ तक नहीं, दूर से ही उसे प्रणाम करके चले गए, वही सो धनु राज कुंवर कर दे ही, सो धनु उसी शिव धनुष को श्री रामचंद्र राजकुमार जी के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, भला कोई बाल मराल, भला कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को लांग सकता है, डांक सकता है, क्रॉस कर सकता है? नहीं। तो फिर ये रामचंद्र जी बताइए, भला धनुष का भंजन कैसे कर सकते हैं? फिर जब इतना कह ली सीता जी की माता, तब वो सोचती हैं कि क्या कही भाई, कुल जने की बात अलग, अरे हम अपने राजा साहब की बात नहीं अपने पति को कह रही हैं कि राजा जब भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप सकल सयानप नहीं, केवल इतना समझिए, भूप सयानप, अरे राजा जनक हमारे स्वामी तो खुद ही इतना समझदार, इतना बुद्धिमान, इतने टैलेंटेड, लेकिन ऐसा लगता है कि सकल सिराली, संपूर्ण समझदारी भी उनकी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर आगे लिखा, आगे कह रही हैं कि हे सखी, विधि का क्या विधान है, विधाता हमारे साथ क्या करना चाहता है, ये सब मैं जान नहीं। जब इतना कही कि वो थकी गई, तो सीता जी के माता के लगिया मजे का सखी बैठी रही उनकर, है ना? तो उन्हीं से एक ही सखी बड़ी खतराशील रही, ध्यान दिया, बहुत धीरे से चुपके से बोली। कुछ लोग ध्यान दिया भीतर मस्कोए बोला ना, कुछ लोगन का आदत रहा था बहुत महीन बोले के, लप से कह के चला जाता, सुना आज समझा काल। ध्यान समझना, ऐसी ही उनकी सखियां भी थी। और उनकी सखी, जब इनकी सखियां सब सुबह 5 लाइन बोल दी,
इन लो 5 लाइन बोली थी सीता जी की माता। तो 6वीं लाइन में अब उनकी बात, जो उनकी माता सीता जी की माता, उनकी कोई सखी कह रही है कि बोली चतुर सखी मृदु बानी की तरीके देखा, बोली चतुर सखी मृदु बानी तेजवंत लघु गनि अनरानी। मिला? ध्यान देना। अब तभी उनकी एक सखी जो है कहती है कि हे रानी, क्या कहती है? हे रानी, कई अर्थ निकलता है इसका ठीक है। तो सीता जी की माता की सखी कहती है किससे? सीता जी की माता से, अर्थात सुनैना जी से कहती है कि हे रानी, हे रानी मत कह, कहते हे महारानी। हाँ, आपको नहीं कहना है, वो सीता जी की माता की सखी सीता जी की माता से कह रही है। बड़ा कंफ्यूजन है, सीता जी की माता की सखी सीता जी की माता से कह रही है, क्या कह रही है? हे महारानी। देखिए लिखा ना। और कैसे कहती है? बोली चतुर सखी मृदुबानी। सीता जी की माता की कोई चतुर सखी उनसे बड़े ही मृदुबान, मृदु मतलब कोमल, बड़े ही कोमल स्वभाव में, मतलब बड़े ही मधुरता भरे स्वभाव में कहती है। क्या कहती है? देखिए लिखा है आगे कि तेजवंत, मिला? तेजवंत लघु गनि अनरानी, मिला ना? देखिए कहा जा रहा है कि गनि माने गिनना। हाँ, तेजवंत का मतलब तेजवान व्यक्ति। तेजवान व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन उसे छोटा नहीं गिनना। तेजवंत लघु, जो तेजवान व्यक्ति होता है, जो महान व्यक्ति होता है, तेजस्वी व्यक्ति होता है, उसे कभी भी छोटा गिनना मतलब आंकना नहीं चाहिए। तभी ने कहा गया, बिहारी लाल क्या कहते कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। समझ यार, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। समझ आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिएगा, सब स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी उठे थे ना, तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न चलने लगे, क्या ये धनुष उठा पाएंगे? कहीं धनुष इन्हीं को ना उठा ले है ना? तमाम प्रकार की बात थी। तो आखिर सबका क्या है? सबकी अभिलाषाएं समाप्त हो गई जब भगवान ने धनुष को उठा करके उसका भंजन किया। तो देखिए लिखा है, सीता जी की माता की एक सखी सीता जी की माता को समझाते हुए कह रही है, कैसे कह रही है कि तेजवंत लघु गनि अनरानी। हे रानी, जो तेजवंत होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, तेजवान होते हैं, प्रतापी होते हैं, उनको कभी भी लघु अर्थात छोटा नहीं गिनना चाहिए। गिनना चाहिए मतलब समझना चाहिए, उन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो एकरे पहले सीता जी की माता कुछ कहतीन और तब से उनका जो सखी रही वो एक उदाहरण दागी दी है। हाँ, एक उदाहरण देखिए कैसे बोल रही है। कह रही है, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कह कुंभज, एक ऋषि थे ना। अब सीता जी की माता की सखी सीता जी की माता को सराहना दे रही है, उनको धैर्य दे रही है कि आप जो सोच रही हैं वो सब गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखने में कोई छोटा व्यक्ति होता है, कोमल अंगों वाला होता है, लेकिन अगर वो तेजस्वी है तो उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कैसे? कह रही है कि ये सखी आप ध्यान से सुनिए, हे रानी आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप भी जानते हैं, मुझे बस केवल याद दिलाने की बात है। एक कुंभज ऋषि थे। एक ऋषि का क्या नाम था? कुंभज। क्या नाम था? कुंभज। कुंभज ऋषि का नाम कुंभज कैसे पड़ा, इसको भी जान लेते हैं, बहुत जरूरी है। कुंभ माने क्या होता है? मेला होता है। ये लगा था कुंभ मेला देख के आई, पक्का भाई तुरंत ही दागे ना। कुंभ माने मेला, कुंभ माने होता है घड़ा। कुंभ माने घड़ा। घड़ा जाना नहीं ना, घड़ा वही जो जमीन पर पड़ा वही है क्या? घड़ा। ध्यान दीजिएगा। तो घड़ा जानते हो ना किसका होता है? बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मिट्टी का नाम, कोई लोहा नहीं कहते, लोहे का घड़ा। समझने लगते कि कुम्हार कैसे लोहे के घड़े बनाते हो, समझ नहीं आएगा। लेकिन आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दिए कि घड़ा मिट्टी का बना। घड़ा
मिट्टी का बना, इसीलिए वो मिट्टी में पड़ा। ठीक है, उसका नाम उसका नाम घड़ा। अब देखिए, तो घड़े से वो उत्पन्न हुए थे। एक कुंभज ऋषि थे। देखिए कुंभज, कुंभधन ज, कुंभधन ज माने उत्पन्न होना, ज मतलब जन्म लेना या उत्पन्न, कुंभ माने मतलब घड़ा। घड़ा से उत्पन्न बन ही उनका नाम पड़िए का कुंभज। जैसे क्यों मंगर के पैदा है, कहीं मंगर हुआ उनका नाम मंगरू हुई है, कहीं कहे भैया मंगरू नाम, कहीं मंगर की पैदा भरा है तो का नाम मंगरुआ हुई है। अभी मत समझे क्यों बेफाई पैदा हो तो का नाम बेफैया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिए। हाँ, अब केहू नाम के सुमार के तो कहीं सुमरवा, ऐसे ना केवल मंगर के जे पैदा हो नाम का होए मंगरुआ। अब देखा हम केहू नामे का दोष ना है, सही ध्यान सुना। तो सीता जी की माता को उनकी सखी समझा रही है कि हे सखी, कोई तेजवान पुरुष जो होता है ना, उसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ एक छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि को अगस्त्य ऋषि भी कहा जाता, अगस्त्य ऋषि, अग अधत अदस य अगस्त्य। तो लेकिन कुंभज से वो ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, उनकी माता की सखी माता जी को समझा रही है कि हे रानी, कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए एक छोटे से कुंभज ऋषि। सूरज ध्यान समझो, कहाँ घड़े से एक छोटे से कुंभ से उत्पन्न हुए कुंभज ऋषि। अब आगे क्या लिखा है, कह सिंधु अपारा। सिंधु मतलब हाँ बोलो समुद्र। सिंधु मतलब समुद्र। कह रही है ना कि कहाँ एक छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए कुंभज ऋषि और कहाँ विशाल पूरा समुद्र। सोसेव, परंतु कुंभज ऋषि गुस्साए थे, क्रोधित हुए और उन्होंने पूरे समुद्र को ही सोख लिया था, पी लिए थे, पूरा समुद्र उन्होंने पी डाला। सीता जी की माता की सखी उनको समझा रही है कि किसी को छोटा देख करके उसे छोटा कभी मत समझना। कहाँ एक छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए कुंभज ऋषि और कहाँ इतना विशाल समुद्र। लेकिन जब उन्होंने अपने मुंह तर लगाया तो पूरा समुद्र को ही वे और सुजस संसारा, जिसके कारण उनका सुजस माने उनका यश, यश मतलब कीर्ति प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल गई। सीता जी की माता टस से मस जब नाय भाई तब उनका सखी एक उदाहरण और दागे। अब क्या कह रही है रचो मत घबरा, धैर्य रख। एक उदाहरण तो हम और देते ही कि रामचंद्र जी के बारे में रचो शंका मत कर, दामाद इन्हें बनी और क्यों बने। अब देखा लाखों में देखा रवि मंडल। अब आगे कह रही है कौन, उनकी सखी सीता जी की माता को समझा रही है। पहले तो बताइए क्या कि तेजवान पुरुष को कभी भी लघु अर्थात छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए एक छोटे से कुंभज ऋषि और कहाँ विशाल पूरा समुद्र। जब उन्होंने पूरे समुद्र को ही सोख लिया, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल गई। और तो और हे सखी, मैं आपको क्या बताऊं, रवि मंडल, रवि माने सूर्य, सूर्य 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 देखने में तो बहुत ही छोटा होता है। सवेरे देखा एकदम संतरा नारंगी होता है ना। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल सूर्य का जो मंडल है, सूर्य मंडल जो है वो देखने में तो बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन हे सखी उदित उदित देखो लिखा है, क्या लिखा है, उदित तासु त्रिभुवन तम भागा। लेकिन जब वो सूर्य उदित होता है ना तो पूरे त्रिभुवन माने पूरे त्रिलोक का अंधेरा भाग जाता है। ध्यान देना, पूरे त्रिलोक का सूर्य के उदय होते ही पूरे तीनों लोकों का अंधकार क्या होता है, भाग जाता है। सूर्य को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब देख लीजिए, बता रहे हैं, कौन बता रही है, उनकी सखी। कहे जब इन छोटे छोटे लोगों का इतना बड़ा कार्य है तो इन लोगों से तो ये बहुत ही बड़े।
तो इसलिए हे महारानी आप किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही ये ही धनुष का भंजन करेंगे। और आगे सीता जी की माता, ध्यान देना विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों, ठीक है। सीता जी की माता को एक शंका उत्पन्न हो गई थी। पिछले वीडियो में आप लोग बताए कौन सा शंका उत्पन्न हुआ था, बताइए। कि ये श्री रामचंद्र जी तो एक छोटे से अदने से बालक के समान है, कोमल अंगों वाले हैं, इनके हाथ में सुकोमल फूल ही उठ सकते हैं, ये धनुष को उठाने की बात जो है इनके बस के। ये सब बातें जब किसी लोग, बहुत से लोगों को उन्होंने सुनाया अपनी सखियों को, तो ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को क्या, वो क्या समझ रही हैं, एक छोटा सा बालक समझ करके उनके प्रति अपनी शंका को प्रदर्शित कर रही हैं। किसके प्रति, श्री रामचंद्र जी के प्रति। और किसके सामने शंका प्रदर्शित की है, अपनी सखियों के सामने। तब जब उनकी इन बातों को सुना किसी सखी ने, तो उनकी सखी जो एक चतुर सखी थी, पहले बताया था बड़ी डेंजरस सखी थी, उनकी हर एक बातों को ध्यान पूर्वक सुनती थी। और जब सुनने के बाद देखिए क्या कह रही है सीता जी की माता की सखी कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज का बस कर अंकुश। पिछले पैराग्राफ में आपने पढ़ा था, दो एग्जाम्पल दिया था उनकी सखी ने, मतलब दो उदाहरण समझाई थी। पहला उदाहरण क्या थी, उसकी उनकी सखी ने कहा कि हे सखी, किसी भी तेजवान पुरुष को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभ से उत्पन्न हुए कुंभज ऋषि और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने पूरे समुद्र को ही सोच लिया, जिससे उनकी प्रसिद्धि आज भी पूरे संसार में व्याप्त है। पढ़े थे ना, कहाँ कुंभज का सिंधु अपारा सो से सुजस सकल संसारा। फिर उसके बाद रवि मंडल देखत लग। और दूसरे उदाहरण में उन्होंने क्या बताया कि सूर्य देखने में तो बहुत लघु होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह उदीयमान होता है तो संपूर्ण एक लोक नहीं बल्कि त्रिलोक का अंधेरा समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। तो जब जान गई वो सखी कि सीता जी की माता की जो मतलब कि उसकी सखी जान गई, तो कह रही लगता है कि अभी हमारी सखी को संतुष्टि नहीं मिली है, उनकी शंका का समाधान नहीं हो सका है। इतना गजब मैंने उदाहरण दिया, लेकिन फिर भी ये वहाँ शंका ही राम शंका है ना। तब उनका सखी आगे देखा एक क्यों शंका ओझल करे दिया। एक उदाहरण और उदाहरण देख के छीटा मारा था कि भाई अब तू होश में आ गया, तू जेके तू यह बार समझा तो यह बार ना है की वजह से यह कुल भाग। अब बता रही है कैसे, बताइए कि मंत्र परम, परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। एक श्रेष्ठ मंत्र है, और कैसा मंत्र है, तीसरा शब्द क्या लिखा है, लघु। लघु माने छोटा, एक बड़ा ही छोटा मंत्र है। सीता जी की माता की सखी सीता जी की माता से कह रही है कि हे सखी, एक बड़ा ही छोटी का मंत्र है, बड़ा ही छोट का मंत्र है। कहीं का कहीं ओम मंत्र हो ना, लिखबे तो खाली ओम प्लुत स्वर, यस सर, बीचवा में तीन। बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता, ओम ना लिख पाते नो, 13 किस्म का ओम लिखा थे, लेकिन ओम कैसे लिखा है प्लुत स्वर वाले जानते होंगे, यस सर, ठीक है। तो सीता जी की माता सखी कह रही है कि मंत्र परम लघु जास होता है, एक बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मंत्र होता है जिसका नाम बोलो बोलो ओम है। लेकिन उसका जाप करने से माने उसको बोलने से, बार बार बोलने से, क्या लिखा है आगे, विधि, उस मंत्र, उस छोटे से मंत्र के जाप करने से, विधि मतलब ब्रह्मा विधाता, हर माने हर लिखा है, हर लिखा हरि मतलब भगवान विष्णु, और हर मतलब हर हर महादेव शंकर जी। कह रही है सीता जी की माता सही कह रही है, हे सखी, एक बड़ा ही छोटा सा श्रेष्ठ मंत्र है जिसका नाम ओम है, परंतु उस छोटे से मंत्र के जाप करने से
ब्रह्मा, विष्णु और महेश, देवादिदेव भगवान शिव और उनके साथ साथ सूर सर्व, सर्व मतलब संपूर्ण जितने भी सूर माने देवता हैं सब उसके क्या हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। उस मंत्र का जाप करने से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ और जो करोड़ों देवतागण हैं सभी देवतागण उस मंत्र के बस में हो जाते हैं। आगे कह रही है कि महामत्त गजराज करें उसी प्रकार से महामत्त, महामत्त मतलब मदमस्त, मदमस्त मतलब अपने मस्ती में, मत और गजराज मतलब हाथी, और करें मदमस्त हाथी। जो मदमस्त हाथी होता है अपने युवावस्था का हाथी होता है, किसी की नहीं सुनता, उस महामत्त मत वाले मदमस्त हाथी को भी वश में करने के लिए जो हाथी पे बैठा उसका ड्राइवर होता है, हाथी ड्राइवर हाथी ड्राइवर उसको महावत कहते हैं। क्या कहते हैं? महावत। अगर मैं महावत कह देता ना तो आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टता कम बनती, इसलिए मैंने हाथी ड्राइवर कह दिया, मजा आ गया। अब महावत कहते हैं उसको, ठीक है, हाथी का चालक नहीं वो महावत है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक छोटे से मंत्र को जाप करने से पूरी सृष्टि के जितने भी देवतागण हैं और जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ साथ जितने भी संपूर्ण देवतागण हैं सब उसके वश में हो जाते हैं, उस छोटे से ओम नामक मंत्र के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं उसी प्रकार से महान मदमस्त मतवाले हाथी को भी वश में करने के लिए जो हाथी पे बैठा हुआ महावत होता है वो एक छोटे से अंकुश का ही सहारा लेता है। अंकुश मतलब एक इतना बड़ा डंडा ले रहा था, उन्हें अगवा चौक ले रहा था, वही जब उन्हें चौके तैले आए तो हाथी एकदम सैल्यूट मारने लगता है। हाथी मारता ही नहीं, करें आशीर्वाद दे दे कहता है, इसका मतलब क्या, वो सैल्यूट करता है। तो इतने बड़ी जानवर को भी अपने वश में करने के लिए एक छोटे से अंकुश का सहारा लिया जाता है। बड़े बड़े देवताओं को वश में करने के लिए एक छोटे से मंत्र का सहारा लिया जा सकता है। इतने बड़े धनुष को तोड़ने के लिए एक छोटे से आदमी का सहारा नहीं लिया जा सकता। घबराओ मत सखी, जैसे ये धनुष का भंजन करने उठे हैं पास हो जाएंगे, धनुष का भंजन होगा और जब मंगलम भगवान विष्णु शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आए नहीं? आगे देखिए लिखा है काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भवन अपने बस कीने देवी तजी असंसव अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम बिलोक भय देहि सबय हृदय बिनवत जेते। मस्त हो गई सीता जी माता, एकदम मस्त मस्त राम मस्ती में आग लगाए। अब देखिए अभी मस्त नहीं हुई है, अभी एक दो उदाहरण जो है सीता जी की माता की सखी उनको और दे रही है। अब देखिए उनकी सखी आगे कह रही है कि हे महारानी, अगर आपको अभी भी इन श्री रामचंद्र जी के बारे में तनिक भी डाउट हो, तनिक भी कोई संदेह हो तो आगे सुनिए। आगे भी मैं आपके शंका से उठ करके होश में आने का छीटा मारती हूँ उदाहरण के रूप में। कह रही है कि काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। काम मतलब होता है कामदेव। ठीक है, कुल देवताओं की संख्या कितनी है मालूम है? 36 करोड़, लगभग 33 करोड़, 33 करोड़ देवता हैं हिंदू सनातन धर्म में। कितने करोड़ देवता? उन 33 करोड़ देवताओं में एक देवता है जिनका नाम है भगवान कामदेव। क्या नाम है? कामदेव। महादेव को तो सब जानते हैं। कामदेव सूरज पहली बार सुन रहे हो? आइए आज आपको भगवान कामदेव के बारे में पर्सनालिटी बताता हूँ। देखो तुम उनके एकदम दीवाने नहीं, भक्त हो जाओ, दीवाने मत बनो। अब देखिए भगवान कामदेव एक ऐसे देवता हैं
जैसे आप लोग सुने होंगे कि जल का मंत्री किसे बनाया गया है? वरुण देवता। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पैसे का मंत्री किसे बनाया गया है? लक्ष्मी और कुबेर। कुबेर असली देवता धन के, कुबेर लक्ष्मी तो उनकी केवल सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी मतलब समझते हो? कुबेर जितना पैसा दे ही भगवान कुबेर उतना पैसा वो लक्ष्मी जी लई आएगी तो है दे ही। माने अगर तू कहे हे लक्ष्मी भाई हमें इतना पैसा दे दे हे लक्ष्मी, तब तू समझ लेना मूर्ख है। कुबेर से मांग। लक्ष्मी तो केवल एक करता है, लियाए देखी। ध्यान समझा। वैसे वरुण देवता है, पानी उन्हें दे ही। इंद्र भगवान टैंकर में भर के लेके आई ही तोरे लगे छोड़ी तब गिरे तब तू पीबे। समझ गए ना? बादल दो प्रकार के होते हैं, सुन ले जा। बादल दो प्रकार के, एक काला बादल होता है और एक बोलो सफेद बादल होता है। बादल नीला नहीं होता, आसमान नीला होता है। ठीक है, ध्यान देना। बादल काला होता है और बादल सफेद। अभी बादल काला कौन हुआ, सफेद कौन हुआ? ध्यान समझना, मैं बताता हूँ आपको। ये ध्यान दिए होंगे, कभी कभी हम लोग जहाँ पढ़ते हैं इसके सामने रोड है, कभी कभी टैंकर जाता है। टैंकर चाहे वो पानी का हो चाहे तेल का हो, ठीक है, तेल का हो चाहे पानी का हो। जब टैंकर भरा होता है तो धीरे धीरे जाता है और जाता है तो आवाज नहीं करता। और जवन खाली टैंकर रहता है भड़ 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 करता हुआ जाता है ना, जाता है नहीं? तो ध्यान, वैसे ही बादल भी होता है। जवन बादल काला काला दिखाए समझ लिया उनमें खूब पानी भरा बा, पानी खूब भरा है। और जो सफेद बादल होते हैं समझ लीजिए खाली टैंकर जा रहा है, खाली टैंकर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इंद्र भगवान के पास। वहां सब भरेगा पानी का, वो काला हो जाएगा, फिर वहां चलेगा और उसका मर्जी जहाँ खड़ा हो गया वहीं से। और कभी पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो जैसे 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 टाट पट्टी आप लगाए हैं ऊपर ना, और पानी बहुत ज्यादा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा लेके पड़िए, है ना? वैसे ही बादल भी, बादल में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, कहीं गिरता होता है तो ऐसे हलकता रहता है। अगर गड़बड़ान फूटा तो ये भैया बादल फाट के कुछ पानी गिर गया और पूरा गांव बह गया। सुना है ना? बादल फट गया था एक बार, वहाँ क्या नाम है, कहाँ बहा, कहाँ फटा था? अब यही सब बातें हैं। आप क्या पढ़ते हैं तब बताओ? बादल फट गया था, त्रासदी आई थी, कितनी लोग बेचारे काल के गाल में चले गए थे। हाँ, उत्तराखंड में शाबाश। तू अब देखिए यहाँ कुछ, यहाँ पे बादल का जिक्र नहीं था। अब देखिए तो कहा जा रहा है कामदेव, भगवान कामदेव के बारे में बताया जाता है ना। तो भगवान अब जैसे सबको, सब देवता को किसी न किसी काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। जैसे अग्नि देवता है, वे अग्नि का कार्य करते हैं। पानी की जो देवता है वो पानी, समझ में आया? वैसे भगवान कामदेव के बड़ी भयंकर, बहुत ही भयंकर, बहुत ही अच्छा काम दिया गया है। अगर आपको चाहिए तो भगवान कामदेव की पूजा करो। बताएं, भगवान कामदेव को रूप मंत्री बनाया गया है। क्या बनाया गया? रूप मंत्री। क्योंकि काला हो कि बा, गोरा हो कि बा है, सफेद हो कि बा, पीला नीला उजर काला। अगर केहू के रूप चाहे तब भगवान कामदेव को पूजा करे। फेयर एंड लवली और वाटिका फेस वॉश लगाए, आप काला गोरा नीला उज्जर काला पीला नहीं हो सकते। भगवान कामदेव अगर प्रसन्न हो गए तो आप हो जाएंगे, अन्यथा साफ हो जाओगे। समझ आया? तो भगवान कामदेव, ध्यान दीजिएगा। और भगवान कामदेव का अस्त्र क्या है मालूम है? भगवान कामदेव का अस्त्र फूल है। क्या? फूल। अच्छा, भगवान कामदेव रूप ही केवल नहीं देते, एक चीज और देते हैं। बताएं? इच्छाएं, मन की कामना, अभिलाषा, इच्छा। आपके अंदर कोई इच्छा करती है हम ये काम करें, वो काम करें, ऐसे करें, वैसे करें, तो ये सब मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, यह किसका देन है? भगवान कामदेव का। जे करे मन में कम इच्छा, समझ ला कामदेव है कम अनिच्छा। कामदेव भगवान जब कम ताके, ये तो उनके मन में जाता 5 रुपये की सामान आएगा तो जाता नहीं, हर चला जाता है।
इसका मतलब उनका दिमाग सही इसका मतलब यह है कि मन में इच्छाओं की प्रवृत्ति कौन संचार कराता है? कामदेव। रूप कौन देता है? कामदेव। बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं लड़के लड़कियों ध्यान देना, उससे कोई व्यक्ति काला गोरा नहीं होता है। अगर आपको गोरा होना है तो भगवान अगर वो प्रसन्न हो गए तो फिर देखो लकलकाए लग अब सुनिए, कहा जा रहा है काम कुसुम धन सायक लीने। भगवान कामदेव, देखिए लिखा है काम कुसुम धनु। शायद सीता जी की माता की सखी श्री रामचंद्र जी की वीरता का वर्णन करते हुए कह रही है कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के पूरे संसार को अपने वश में कर लिया है। भगवान कामदेव जिसको चाहे उसको अपने वश में कर सकते हैं। फूलों का तीर धनुष लिए रहते हैं। प्रेम की भावना अगर किसी के अंदर है तो भगवान कामदेव कहते हैं ना, भगवान बड़ा वो घर धीरे धीरे नहाए भाई पथरा है वो करे आँखी में रच्चा पानी कि अगर ओकरे आँखी में पानी ना आएगा ओकर दिल दिल ना बल्कि पथरा है। दिल नहीं पत्थर है, पत्थर का दिल है। तो समझ ले भगवान कामदेव करे ताके ओकरे अंदर दिल का सूखा आँखी में ओकरे पानी ना समझ गया। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अरे भैया फलाने व्यक्ति का दिल ना है समुद्र है ना। सुनो ध्यान देना, वो करीब ऊपर समझ कामदेव प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए है ना। तो कहा जा रहा है कि कामदेव, उनकी सखी कह रही है कि हे सखी कामदेव फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने बस में कर रखे हैं। सकल भुवन अपने बस, इन्हें सकल माने सकल ना है संपूर्ण, संपूर्ण भुवन माने संसार को उन्होंने अपने बस में कर लिया है। देवी, हे देवी, रानी को इशारा करते हुए उनकी सखी कह रहे कि हे देवी तजी असंसव, तजी असंसव अस जानी। देखिएगा तजी असंसव अस जानी। जो कोई भी आपके मन में संदेह है इन श्री रामचंद्र जी के बारे में, इन श्री रामचंद्र जी के बारे में आपके प्रति आपके अंदर जो कुछ भी शंका है कि ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, उठा नहीं पाएंगे, नान का लड़कियां लाग है, ये सब संशय आप क्या करो? त्याग दो, भूल जाओ। भंजब धनुष राम सुन रानी। और हे रानी सुन ला, ई धनुष के अगर भंजन क्यों करे तेन है करी। अब वहां दिखा तोड़क है, देखो लिखा है भंजब धनुष राम, राम जी ही श्री रामचंद्र जी ही धनुष का भंजन करेंगे। हे रानी आप सुन लीजिए। नहीं समझ में आता था? नहीं समझ में आ रहा तो बताना चाहिए आ रहा है ना, हुकारी भरता ही नहीं है तो उसमें कहा हो समीर आ बताओ। चलो अगर तुम्हें आइए समझ ला, हम आगे बढ़ते हैं। सखी बचन सुई भाई प्रतीति क्या लिखा है? सखी बचन सुनी भाई प्रतीति मिला? प्रतीति, प्रतीति का मतलब क्या होता है? प्रसन्न चित्त हो जाना। करें सुनी वचन भाई प्रतीति, अपनी सखी के ऐसे वचन को सुन करके, अपनी सखी के ऐसी वचन माने ऐसी बातों को सुन करके रानी सुनैना श्री रामचंद्र जी के प्रति क्या कर लेती हैं? विश्वास कर लेती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। ध्यान देना, उनके अपनी सखी के इस वचन को सुन करके रानी को श्री रामचंद्र जी की बल पर, पौरुषता पर, शक्ति पर क्या हो जाता है? विश्वास हो जाता है। मिटा विषाद, जिसके कारण विषाद माने जो उनके हृदय में दुख था वो सब क्या हो गया? मिट गया। और बड़ी अति प्रीति श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। सरल है। और आगे कह रहे हैं कि राम तब राम बिलो की वैदेही, तभी श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके सीता जी, वैदेही माने सीता, वैदेही मतलब सीता, ध्यान दीजिएगा। उनका जो सीता जी की माता का जो व्याकुलता था, दुख था, वो किस में बदल गया? प्रसन्नता में। प्रसन्नता देखा लिखा है ना कि मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनका जो विषाद था, जो दुख थी, जो व्याकुलता थी, सब उनका किस में बदल गया? प्रेम में बदल गया। अब आगे की कहानी
अलग से बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि तब रामः विलोक वैदेही, ध्यान देना, तभी श्री रामचंद्र जी, ध्यान देना, तभी श्री रामचंद्र जी को देख करके, वैदेही मतलब सीता जी, ध्यान देना, तभी श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी अत्यधिक व्याकुल हो गई। देखिए आगे लिखा है, सभय हृदय बिनवत जेई तेहि, सभय माने बड़े ही भय के साथ, भय के साथ माने डर के साथ, बड़े ही डर के साथ, बिनती माने विनती, और जेहि तेहि माने जिस जिस, करें सीता जी तभी श्री रामचंद्र जी की ओर देखी और देखते ही वो अत्यधिक विचलित हो उठी, अर्थात भयभीत हो गई, और सभी देवताओं को व्याकुल होकर के, सभी देवताओं को जैसे तैसे करके अपने हृदय में व्याकुलता से मनाने लगी, विनती करने लगी। समझ में आया? चलिए।